फिर हिमाचल आएंगे आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल पालमपुर में तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे साथ। कांगड़ा के चंबी खड्ड में लहरों के भंवर में फंसा युवक, घंटों तक मदद के लिए चिल्लाने के बाद पहुंचे लोग, कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। हिमाचल में 13 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम। सिरमौर, सोलन, शिमला, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और हमीरपुर में भारी बारिश के संकेत, बाढ़ का भी अलर्ट। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज फिर अमृतसर कोर्ट में किया गया पेश। होशियारपुर पुलिस को मिला लॉरेंस का ट्रांजिट रिमांड। मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा, सिद्धू की सुरक्षा में कटौती होते ही हरकत में आया था गोल्डी बराड़। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में फौजी ने खोले कई राज। सीएम मान ने विधानसभा के लिए जमीन मांगने पर सियासी बयान के बाद बवाल जारी। सुखबीर बादल बोले, सीएम ने पंजाब की पीठ में छुरा घोंपा, बयान वापस ले नहीं तो विरोध का सामना करने के लिए रहे तैयार। सोलन में युवक ने किया सुसाइड, पेट्रोल छिड़ककर खुद को लगाई आग। चिल्ड्रन पार्क के सार्वजनिक शौचालय में की आत्महत्या। शिव भक्तों के लिए खुशखबरी, श्रीखंड महादेव की धार्मिक यात्रा आज से शुरू। 19,570 फीट की ऊंचाई पर है श्रीखंड महादेव। फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालु पहले की तरह कर सकेंगे दर्शन। पिछले दिनों बादल फटने के कारण रोकी गई थी यात्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि के दंगल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। देवभूमि के दंगल की हर हलचल आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले कांगड़ा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कांगड़ा में मानसून के चलते लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से नदी नालों पर उफान देखा जा रहा है। शाहपुर की अगर बात की जाए तो यहां के चंबी खड्ड में भी भारी बरसात के चलते बाढ़ आ गई और इस दौरान यहां पर एक युवक फंसा हुआ नजर आया। दरअसल युवक यहां पर रोजी रोटी की तलाश में अपने ट्रैक्टर को लेकर पहुंचा था, लेकिन तभी अचानक से खड्ड में बाढ़ आ गई, खड्ड उफान में आ गया और इसी बीच आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर लहरों के भंवर के बीच ये युवक फंसा रहा। घंटों तक ये युवक यहां ऐसे ही भयानक लहरों के बीच में फंसा रहा। बाद में यहाँ पर चिल्लाने के बाद यहाँ पर लोग पहुंचे और किसी तरह जान जोखिम में डालकर इस युवक को यहां से बाहर निकाला गया। विचित्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विचित्र तस्वीरें सामने आई हैं, कांगड़ा के चंबी खड्ड की तस्वीरें हैं जहां पर एक युवक फंस गया। क्या कुछ अपडेट, जबकि प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि नदी नालों के पास ना जाए, बावजूद इसके कहीं ना कहीं से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो चिंताजनक है। बिल्कुल सही कहा कुसुम आपने। देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बता दें कि ये जो मौसम है वो मानसून का मौसम है और ये कभी भी करवट ले सकता है, यानी चंद मिनट पहले कुछ और हो सकता है, चंद मिनट के बाद ये तुरंत करवट ले सकता है। और अभी जहां पर मैं मौजूद हूं ये वही चंबी खड्ड है और तस्वीरें मैं अपने दर्शकों के साथ साझा भी करना चाहूंगा कुसुम। इस वक्त देखिए ये वही चंबी खड्ड है जहाँ की चंद घंटे पहले की तस्वीरें हम लोग अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो इसका जो रूप था वो किस तरह का था, रौद्र रूप था और बीच भंवर में जो है एक ट्रैक्टर ट्रॉली समेत एक युवक जो है वो किस तरह से यहाँ पर फंसा हुआ था। जो तस्वीरें इस वक्त भी हमारे दर्शक जो अगर लाइव देख पा रहे हो तो ये वही खड्ड है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बीच राह में ही हूँ। कुछ घंटे पहले किस तरह का मौसम था और अभी किस तरह का मौसम हो गया है, कुछ घंटे पहले इसका रूप क्या था और अभी की तस्वीर आप देखिए। तो ये रहता है जब भी मानसून का मौसम होता है तो तमाम नदी नाले और खड्डों का इसी तरह से जो है वो स्वरूप रहता है और इसीलिए प्रशासन लगातार बार बार अपील लोगों से करता है कि अगर आप लोग जो है, चाहे वो एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे कई पर्यटन कारोबारी होते हैं जो कि टेंटिंग साइट लगाकर इन नदी नालों के इर्द गिर्द जो है वो रहते हैं, तो ये कभी भी किसी तरह से भी कोई भी रुख अख्तियार कर सकती है जब पहाड़ों
शहरों में बारिश होती है तो अचानक से इन इलाकों में पता नहीं चलता है कुसुम। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहाड़ों पर कभी भी बारिश हो सकती है, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, और मैदानों में हो सकता है कि धूप खिली हुई हो। तो यहाँ ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यहाँ तो धूप खिली है, अचानक से पानी कहाँ से आएगा। और देखिए तस्वीर भी देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह का खड्ड का ये स्वरूप है। अचानक से अगर ऊपर से पानी आ भी जाता है तो मैं जहां पर मौजूद हूं शायद मुझे भी मालूम ना पड़े कि अचानक से पानी ये कहां से आ गया। हालांकि यहाँ पर धूप खिली हुई है, जबकि पहाड़ों की तस्वीर आप देख सकती हैं। ये देखिए कितने बादल यहाँ पर छाए हुए हैं और यकीनन अभी भी यहाँ पर बारिश हो रही होगी। तो ये वो तस्वीरें हैं कांगड़ा जनपद की जो इस तरह की देखने को मिलती है। बाकी के जिलों की बात करें तो इस तरह का स्वरूप देखने को नहीं मिलता है। कांगड़ा में अलग अलग ज्योग्राफिकली कंडीशंस, अलग अलग जो है वो यहाँ की टोपोग्राफी और मैदानी, पहाड़ी ये तमाम इलाके और तमाम प्रकार की जो है यहाँ पर ज्योग्राफी आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए कांगड़ा जनपद में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। बीते साल की भी मैं बात बताऊं कुसुम, तो यानी अगले कल पूरी बरसी हो जाएगी, पूरा साल हो जाएगा। यानी 12 जुलाई को जिस तरह से जलजला आया था बोहदरीणी में, कितने घर जो है वो मटिया मेट हो गए थे, कितने परिवार जो है वो घर के अंदर दब गए थे। तो इस मंजर को कोई भूला नहीं है। और 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांगड़ा में हुआ था कुसुम, और जानने भी कितनी ही चली गई थी। इसलिए बार बार अपील की जाती है और तस्वीर इसलिए हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं, मैं भी जान को जोखिम में लेकर आप बने रहिए हमारे साथ। आप लगातार हमें 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। विचित्र आप बने रहिए, एक बार फिर हम अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाते हैं। आप एक तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नाला शांत है, लेकिन इसके कुछ ही वक्त बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे उफान आता है। और इसके कुछ वक्त बाद की एक बार फिर तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शांति देखी जा रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि नदी नालों के पास ना जाए, क्योंकि किसी भी वक्त ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगर बारिश होती है तो इन नदी नालों में बाढ़ आ सकती है और आपकी परेशानी बढ़ सकती है। विचित्र आप भी वहां पर पहुंचे हैं, आपसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि एहतियात को बरतें। हालांकि हम देख रहे हैं कि जान जोखिम में डालकर आप हर तस्वीर को दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी देर में इस युवक को इस भंवर से निकाला गया। देखिए बिल्कुल कड़ी मशक्कत की गई है कुसुम। सबसे पहले बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब ये युवक गया था तो अल सुबह का ही ये वक्त था। और क्योंकि ऐसे होता है कि बहुत चोरी छुपे भी ये लोग जो हैं वो इस वक्त ऐसा काम करते हैं, क्योंकि अचानक से जब बाढ़ आती है तो बाढ़ अपने साथ जो है वो कई तरह की जलोढ़ मिट्टी हम लोग कह सकते हैं, पत्थर लेकर जो है वो यहाँ पर इस खड्ड में पहुँचती है। और जब पानी शांत हो जाता है तो तुरंत ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले इनमें होड़ मच जाती है कि सबसे पहले जाकर कौन जो है वो सबसे जल्दी इस तरह से पत्थर और मिट्टी को यहाँ से इकट्ठा करे, बजरी को इकट्ठा करे। तो इसलिए जो है ये सुबह के वक्त ही चले जाते हैं, पाँव फटने से पहले ये लोग वहां पर पहुंच चुके होते हैं। तो घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ही इस युवक को सबसे पहले तो देखा गया, इसकी आवाज सुनी गई। राहगीर जब जा रहे थे तो तुरंत, ये तो गनीमत है कि नजदीक ही यहाँ पर जो है केवल पठानिया का खुद का रेजिडेंस है, तो उनको जब ये मालूम पड़ा तो वो खुद अपने दलबल के साथ यहाँ पर पहुंचे और तमाम लोगों की सहयोग से जो है उस युवक को रस्सों से, और खुद भी उस युवक ने, जो राहुल नाम का ये युवक है, उसने कितना हौसला दिखाया है कि वो ट्रॉली पर खड़ा रहा है और बिना डगमगाए, बिना डरे सहमे। हालांकि कोशिश तो उसकी वो डर तो रहा था, लेकिन हौसला उसने ठीक दिखाया वहां पर और ट्रॉली के ऊपर जाकर चढ़ गया था। और हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि ट्रॉली से पानी अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाता तो उसको कोई नहीं बचा सकता था कुसुम, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, ईश्वर का शुक्र है। और गनीमत ये रही है कि युवक को बचा लिया गया है घंटों की मशक्कत के बाद। कुसुम जी, विचित्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कुछ देर पहले की आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये युवक यहाँ पर खड्ड में फंसा हुआ नजर आया, लेकिन इसके कुछ वक्त बाद ही ये नाला यहाँ पर पूरी तरीके से शांत हो गया। तो किसी भी वक्त ये शांत हो जाता है और किसी भी वक्त यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। हालांकि इस युवक को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया है, लेकिन प्रशासन आपसे बार बार ये अपील कर रहा है कि अभी फिलहाल के लिए नदी नालों से दूरी बनाकर रखें। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, किन्नौर की ये तस्वीर है जहां पर पागल नाला में अचानक से भारी बारिश के साथ मलबा आ गया, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कितनी कड़ी मशक्कत के बाद यहां से गाड़ियों को बाहर निकाला गया। मलबे के बीच यहां पर गाड़ियां फंस गई थी। सेना के जवानों की मदद से इन गाड़ियों को बाहर निकाला गया। किन्नौर की तस्वीरें, पागल नाला की तस्वीरें हैं।
हमारे संवाददाता अरुण नेगिया हमारे साथ जुड़ गया है। अरुण, पागल नाला में एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात देखे गए। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर मलबा आ गया सड़कों पर और गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई नजर आई। क्या कुछ अपडेट, क्या हाईवे कब तक खोला जाएगा, क्या अपडेट दी गई है? जी, सबसे पहले ये है कि जो किन्नौर जिले में जो पिछले कुछ दिनों से जो बरसात का दौर जारी है, ऐसे में नदी नाले पूरी तरह से उफान पे है। और आज भी देखने को ये मिला कि टापरी स्थित जो पागल नाला है वहां पर बाढ़ आई है और उस बाढ़ के मलबे वाहन फंसे हुए हैं, जिस कारण राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध हुआ है। और अभी जानकारी ये मिला है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो अथॉरिटी है उन्होंने ये बताया कि मलबा हटाने का काम जारी है, मशीनरी लग चुका है। करीब आधा या पौने घंटे में राष्ट्रीय उच्च मार्ग को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर मौसम साफ रहा तो, क्योंकि अभी भी वहां पे हल्की हल्की बारिश का दौर जो है जारी है। जी मैम। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर बहाल करने की कोशिशें जारी है। नेशनल हाईवे 5 बंद है, मलबा यहाँ पर सड़क में आ गया और इस मलबे के बीच यहाँ पर कई गाड़ियां फंस गई। इस बीच सेना के जवानों ने इन गाड़ियों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कड़ी मशक्कत के बाद जो है मलबे के बीच पहुंचकर बाहर निकाला है। लगातार ये तस्वीरें दिखाने का मकसद हमारा यहाँ पर यही है कि एहतियात बरतें। अभी फिलहाल पहाड़ों वाली जगहों पर जाने से बचे। लगातार हिमाचल का प्रशासन भी आपसे ये अपील कर रहा है। हिमाचल के सीएम भी आपसे ये कह चुके हैं कि अभी फिलहाल दूरी बनाकर रखें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, भौगोलिक परिस्थितियां अलग होती है। देखने में भले ही खूबसूरत लगता हो, लेकिन किसी भी वक्त यहाँ पर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। और पिछले कल की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर बादल फटने से हड़कंप मच गया था। लोगों ने यहां पर भागकर अपनी जान बचाई थी। चंबा की तस्वीरें हैं, तीसा क्षेत्र के लूनेक में आफत बरसी थी, जहां पर देखते ही देखते अचानक से ऐसा उफान आया कि हर कोई यहां पर हैरान नजर आया। तस्वीरें आपके सामने, चंबा की तस्वीरें, जहां पर लोग अपनी जान को बचाते हुए नजर आए। भागकर यहां पर लोगों ने अपनी जान बचाई। और एक और खबर आपको बता रहे हैं, सोलन में एक युवक ने सुसाइड किया है। पेट्रोल छिड़ककर उसने खुद को आग लगा दी है। चिल्ड्रन पार्क की घटना है, जहां पर सार्वजनिक शौचालय में पहुंचकर इस युवक ने सुसाइड किया है। शोर सुनकर मौके पर लोग पहुंचे और व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर मृत घोषित कर दिया गया। तो सोलन की एक खबर है, जहां पर एक युवक ने सुसाइड किया। चिल्ड्रन पार्क के शौचालय में पहुंचा युवक और यहां पर खुद पर पेट्रोल छिड़का और उसके बाद खुद को आग लगा दी। शोर सुनकर लोग यहां पर पहुंचे। किसी तरह युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जब तक युवक को अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। युवक कहां का था, कौन था, फिलहाल इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। क्यों सुसाइड किया गया इसकी भी जानकारी नहीं है। लेकिन सार्वजनिक जगहों पर, सार्वजनिक शौचालय पर इस तरीके से सुसाइड की खबर आने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। सोलन वासी जो है वो दहशत में है, क्योंकि सार्वजनिक तरीके से एक युवक ने यहां पर सुसाइड किया है, पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगाई है। अब वो बंदा यहाँ से आया पेट्रोल लेके, अब वो अंदर जाने के बाद आग लगा, क्या किया उसने नहीं किया मुझे पता नहीं है। मैं इतना ही देखा कि बस आग लगी हुई थी। अच्छा। और जब ऊपर से मैं नीचे आया तो देखिए आग लगी हुई थी। जब गेट तो खोला तो मुझ गई थी वो। आपने देखा कि वो पेट्रोल लेके जा रहा था? हाँ, यहाँ से देखे। और जाने वाले आपने रोका क्यों नहीं या किसी और को बुलाया क्यों नहीं? सर मैं अकेले थोड़ी नहीं, और यहाँ जो पब्लिक थी उन्होंने देखा था। मैंने कंफर्म में नहीं देखा कोई लेके जा रहा। मैं खाना खा रहा था ऊपर में। मैं क्या करता, मैं तो आवाज़ लगा के मैं सोचा बिजली से लगी हुई, तो मैंने बिजली को ऑफ कर दिया। पर देखी तो फिर लग रही थी। बाकी उधर से आप लेडीज आके बताया कि उधर से आग लगी हुई पीछे से। मैं तो खाना खा रहा था ऊपर में। मैं बाजार में घूम रहा था, ऐसे मैं चल पार्क में चलता थोड़ी देर, तो लड़का मेरे से आगे तेल की बोतल लेके आया था और मैं बाहर खड़ा हो गया। अंदर लैटरिन में घुसा और 5 मिनट में आवाज़ आने लगी ना, दरवाजा तोड़ा तो देखा तो उसने आग लगा ली थी पेट्रोल की। हमारे संवाददाता कीर्ति कौशल भी हमारे साथ जुड़ गया है फोन लाइन के जरिए। कीर्ति, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन ये युवक था, कहाँ का ये युवक था, क्या इसकी जानकारी पुलिस दे पाई है?
हाँ कुसुम, इसमें काफी जो खुलासा है वो हुआ है और उसमें ये जो युवक है ये तो शौचालय में गया, शौचालय में पहले पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को आग में जला लिया और अंदर से जो दरवाजा लॉक था, दरवाजा तोड़कर उसको जो शव है वो बाहर निकाला गया। जब उसे निकाला तो वो पूरी तरह से जल चुका था। जब इसके बारे में शिनाख्त शुरू हुई तो इसके कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए, तो सीसीटीवी फुटेज से इसकी जो पहचान है वो करने का जो प्रयास किया गया है। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक निजी विश्वविद्यालय है, उसमें ये इंजीनियरिंग का छात्र था और जो ये इंजीनियरिंग का छात्र था ये बताया जा रहा है कि पटियाला के पास राजपुरा एक जगह है, वहां से ये आया हुआ था। और जो पुलिस से प्रारंभिक जानकारी मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से कुछ परेशान चल रहा था और परेशानी का क्या वजह है, क्या कारण है, उसके बारे में तो पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे ही उसके बारे में कुछ खुलासा होगा वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी यही जो बात निकल कर आई है कि ये इंजीनियरिंग का छात्र था और यहाँ पर एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था और ये पेट्रोल लेकर जो पार्क के अंदर गया और वहां पर एक सार्वजनिक शौचालय है, उसमें अंदर जाके इसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था और ऊपर पेट्रोल डालकर अपने आप को जला लिया था। तो ये सारी घटना इस तरह से जो सामने आई है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पंजाब के राजपुरा का बताया जा रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा था, मानसिक तौर पर परेशान भी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर क्यों इसने इस तरीके से खुद सुसाइड किया। और पालमपुर में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जुट गई है। फिर हिमाचल आएंगे अरविंद केजरीवाल, 12 जुलाई को पालमपुर आएंगे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो। इसके साथ ही यहाँ पर तिरंगा यात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए भी नजर आएंगे। इसके साथ ही उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कुल्लू आए थे, कुल्लू में शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और अब इसके बाद पालमपुर में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों साथ में ही मौजूद रहेंगे अलग अलग जगहों पर। इससे पहले आ चुके हैं, हमीरपुर में भी आए थे, शिक्षा पर संवाद करते हुए नजर आए थे। उसके बाद कुल्लू में पहुंचे और कुल्लू के बाद अब पालमपुर में और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिव भक्तों के लिए खुशखबरी है। श्रीखंड महादेव की धार्मिक यात्रा शुरू होने जा रही है। आज से श्रीखंड महादेव की यात्रा शुरू हो गई है। 19,570 फीट की ऊंचाई पर श्रीखंड महादेव है और 5 बेस कैंप में मेडिकल जांच जो है वो श्रद्धालुओं की जाएगी। 24 जुलाई तक श्रीखंड महादेव के दर्शन किए जाएंगे। तो शिव भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि श्रीखंड महादेव की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। आज से ये यात्रा शुरू हुई है। 19,570 फीट की ऊंचाई पर श्रीखंड महादेव है, जहां पर दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, श्रीखंड महादेव के दर्शन करते हैं। दुर्गम क्षेत्र है और दुर्गम क्षेत्र में लोग यहां पर महादेव के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। आपको बता दें कि आज से शुरू हुई यात्रा 24 जुलाई तक जारी रहेगी और इसके लिए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है। 5 बेस कैंप लगाए गए हैं, जहां पर पहले श्रद्धालुओं की मेडिकल जांच की जाएगी और उसके बाद ही उन्हें यात्रा पर भेजा जाएगा। तो श्रीखंड महादेव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसकी यात्रा आज से शुरू हो गई है। 19,570 फीट की ऊंचाई पर ये श्रीखंड महादेव विराजित हैं। हमारे साथ तुलसी भारती भी जुड़ गए। तुलसी, यात्रा शुरू हो चुकी है, कहां से यात्रा शुरू हो रही है, किस तरीके की तैयारी? हाँ जी बिल्कुल कुसुम, देखिए जिस तरह से आज से जो है श्रीखंड महादेव जो धार्मिक यात्रा है उसकी शुरुआत हुई है और ऐसे में ये जो यात्रा है ये आज जो है वो सिंघार से शुरू हुई है, जहां पर बेस कैंप है, पहला बेस कैंप जहां पर श्रद्धालुओं की रजिस्ट्रेशन की जा रही है और उसके बाद ही श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य जांच के बाद ही श्रद्धालुओं को इस यात्रा पर भेजने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो लगभग ये 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित लगभग 72 फीट ऊंचे जो शिवलिंग है उसके दर्शन के लिए
35 किलोमीटर की लंबी यात्रा है, बहुत कठिन यात्रा है। इससे पहले अगर बात करें तो 2 सालों के बाद ये यात्रा हो रही है, क्योंकि कोरोना काल में ये यात्रा नहीं हुई थी। इस बार जो है श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि 2 साल के बाद जिस तरह से ये यात्रा हो रही है, तो कहीं ना कहीं देश भर से जो श्रद्धालु है वो इस यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी इस यात्रा के लिए सभी तरह की जो तैयारियां है वो की गई है, जहां पर 5 बेस कैंप स्थापित किए गए, जहां पर श्रद्धालुओं की जो है स्वास्थ्य जांच होगी। और इसके अलावा पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लगभग सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग 30 जो पुलिसकर्मी है वो सुरक्षा में, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा रेस्क्यू टीम को भी इस बार तैनात किया गया है, क्योंकि लगातार ये जो धार्मिक यात्रा ये बहुत कठिन यात्रा, और ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत सारे जो श्रद्धालु है उनकी जब तबीयत खराब होती है तो उसके लिए भी रेस्क्यू टीम जो है यहाँ पर तैनात की गई है। 5 बेस कैंप जो बनाए गए हैं, सबसे पहला बेस कैंप सिंघाड़ में है, उसके अलावा दूसरा बेस कैंप जो है वो थाथड़ू में है, और तीसरा कुंशा में है, चौथा भीमडवारी में, और 5वां जो अंतिम जो बेस कैंप है वो पार्वती बाग में स्थापित किया गया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो इस बार प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए जो है ऑनलाइन पंजीकरण की भी सुविधा की गई है, और पंजीकरण का जो शुल्क है वो 200 रुपए रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं को लेकर गाइडलाइन भी जो है यहाँ पर जारी कर दी गई है प्रशासन की तरफ से, कि 18 साल से कम उम्र के जो श्रद्धालु है वो इस यात्रा के लिए ना जाए, और इसके अलावा 60 साल से ऊपर के जो यात्री है उनको जो है इस यात्रा के लिए मना किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जहां तक ये 15 दिन की जो यात्रा है ये आज से शुरू हो रही है, लगभग 24 तारीख तक चलेगी। और इस यात्रा के लिए बड़ी संख्या में जो है हर साल देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं कुसुम देखिए, ये जो यात्रा 2 साल के बाद हो रही है उसका जो है उससे कहीं ना कहीं इस बार जो है श्रद्धालुओं की जो उत्साह है वो ज्यादा है, और ऐसी जो जिस तरह से जहाँ पर की भी उम्मीद है। तुलसी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कोरोना की वजह से 2 साल तक बंद रही, लेकिन अब खोल दी गई है, आज से यात्रा शुरू हो गई है, और यही वजह है कि शिव भक्तों में उत्साह भी देखा जा रहा है। नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने गांव म्यूट के कारगिल में शहीद हुए सैनिक लांस नायक नंदलाल की स्मृति और सम्मान में बने शहीद लांस नायक नंदलाल यादगारी गेट की शुरुआत की, और बीजेपी सरकार पर शहीदों को भूलने के आरोप भी लगाए। जो भी राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, ये उनकी तरफ से एक महा बलिदान है मुल्क के लिए। नंदलाल जी हमारे इस गांव के रहने वाले थे, और फौज में जम्मू कश्मीर में तैनात थे, और वहाँ पे शहीद हुए हैं। काफ़ी अरसा हो गया, और नंदलाल जी के बाद एक हमारे माकड़ी गांव से भी एक जो जवान था वो शहीद हुआ था, और सरकार ने ये निर्णय लिया था कि उनकी यादगार में जिस गांव के रहने वाले हैं, एक तो यादगार के तौर पे बड़े बड़े शहीद गेट बनेंगे, और यहाँ पे क्योंकि सरकार ने ये काम नहीं किया था, तो रामलाल ठाकुर यहां पर शहीदों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सरकार पर निशाने साधते हुए यहां पर नजर आए। प्रदेश सरकार पर शहीदों को भूलने के आरोप भी लगाए। लाहौल घाटी के प्रमुख बौद्ध शासुर गोम्पा में 2 दिन के छेसू मेले का आयोजन किया गया। मेले में लामागढ़ों ने पारंपरिक वेशभूषा में मुखौटा नृत्य किया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा भी यहां पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। आपको बता दें कि 2 साल के बाद लाहौल घाटी के प्रमुख बौद्ध मठ शासुर गोम्पा में छेसू मेले का आयोजन किया गया। इसे लेकर यहां पर लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। तो वहीं किन्नौर में भी 2 दिन के युवा उत्सव की धूम देखने को मिली। युवा सेवा और खेल विभाग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पारंपरिक लोक नृत्य, पारंपरिक समूह गान, पारंपरिक वाद्य यंत्र प्रतियोगिता भी करवाई गई। देखिए यहाँ की संस्कृति की एक झलक को, किन्नौर की संस्कृति की झलक दिखा रहे हैं, कैसे नाचते गाते इस उत्सव को यहाँ के लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं।
और खबर मनाली से है, जहां पर मनाली के ट्रैकिंग रूटों और इसके आसपास के पहाड़ों में अब बिना अनुमति के टेंट लगाने वालों की खैर नहीं। पहाड़ों पर बिना अनुमति के टेंट लगाने के मामले को लेकर मनाली के एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें बिना इजाजत के अगर आप ट्रैकिंग रूटों पर कहीं पर टेंट लगाते हैं तो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग की है जिसमें लोकल प्रधानों को और जो वेरियस स्टेक होल्डर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो ट्रैकिंग की परमिशन दे रहा है और जो एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स हैं, इनके साथ मीटिंग की है। और कुछ आईपीएच डिपार्टमेंट से भी हमारे पास लोग थे। हमें ये शिकायत मिली है कि जो फिक्स्ड कैंपिंग जो है कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है और पानी के बहुत नज़दीक तक जो है वो अपने टेम्परेरी टॉयलेट्स वहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। तो इस बारे में हमने जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, इनमें रेंज ऑफिसर ने इन्हें 10 डेज़ का एक नोटिस दिया है। सभी लोगों से ये गुजारिश की गई है कि कृपया जिन लोगों ने अपने फिक्स टेंट्स लगा के रखे हुए हैं, परमिशन उनको जो है रनिंग टेंट्स की मिली थी, लेकिन उन्होंने फिक्स्ड कैंप्स और लगाकर जो है उन्होंने अवैध कब्जा करके रखा है, उसे हटा दें। ना हटाने की सूरत में हमारी एक टीम बनी है जिसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होंगे, ग्राम पंचायत के लोग होंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के भी कुछ अधिकारी होंगे, रेवेन्यू से कुछ लोग होंगे एंड एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स। सब लोग जाएंगे, उन पे कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।